आज हम एक बेहद दिलचस्प और सच कहें तो जिंदगी बदल देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम यही मानते आए हैं कि अगर जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है तो रातों रात कोई बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लेना होगा। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं उसका मूल विचार बिल्कुल अलग है। ये हमें बताता है कि जीवन किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोजाना की उन छोटी छोटी लगभग न के बराबर दिखने वाली आदतों से बदलता है। चलिए इन विचारों की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये बिल्कुल साधारण सी लगने वाली बातें इतने गहरे परिणाम दे सकती हैं। अब जरा इस मूलभूत सवाल पर गौर कीजिए। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जबकि बहुत से लोग वहीं के वहीं अटके रहते हैं और बार बार अपनी वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं। ये ठहराव वाली फीलिंग, ये रुकावट हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी तो महसूस की होगी। यही सवाल हमारी आज की चर्चा की नींव रखता है। हम आज उन मानसिकता के बदलावों को समझेंगे जो इस अटके हुए चक्र को तोड़ने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। तो आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे छोटी आदतों के जादू पर, फिर समझेंगे कि गोल्स नहीं सिस्टम्स बनाना क्यों जरूरी है। इसके बाद आदतें और नई पहचान के रिश्ते को देखेंगे, फिर सफलता के लिए सही माहौल डिजाइन करने पर बात करेंगे और अंत में जानेंगे वो 3 आदतें जिन्हें आज ही शुरू किया जा सकता है। तो चलिए अपनी पहली चर्चा से शुरू करते हैं, छोटी आदतों का जादू और ये समझना कि आखिर ये छोटे बदलाव इतने मायने क्यों रखते हैं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मिथक है कि किसी भी तरह के बदलाव की शुरुआत के लिए कोई बहुत बड़ी प्रेरणा या मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन असल में बदलाव का रास्ता कहीं और से होकर गुजरता है। अब देखिए स्क्रीन पर जो ये 1% का आंकड़ा है, ये सुनने में कितना मामूली लगता है ना? लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा जादू छिपा है। यह एक गणितीय सच्चाई है कि अगर हर दिन सिर्फ 1% भी खुद को बेहतर बनाया जाए तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह रातों रात होने वाला कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि समय के साथ ये छोटा सा 1% का सुधार जुड़कर एक बहुत बड़ा परिणाम बन जाता है। इसे ही निरंतरता और चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं। इस बात को एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रोज सिर्फ 10 मिनट कोई किताब पढ़ी जा रही है। अब जाहिर है एक दिन में या एक हफ्ते में शायद कोई फर्क नजर ना आए, लेकिन सोचिए यही छोटी सी आदत 1 साल बाद इंसान को ज्ञान के मामले में दूसरों से मीलों आगे ले जा सकती है। इसके बिल्कुल उलट अगर रोजाना थोड़ी थोड़ी अस्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए, जैसे रोज थोड़ा जंक फूड खाना, तो शुरुआत में कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन यही छोटी छोटी अस्वस्थ विकल्प खामोशी से लंबे समय में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। सफलता कोई एक पल का जादू नहीं है, बल्कि रोज के इन्हीं छोटे छोटे कार्यों का नतीजा है। हमारी हर छोटी आदत या तो हमें बेहतर बना रही है या धीरे धीरे पीछे धकेल रही है। अब आते हैं हमारे अगले दिलचस्प पहलू पर। गोल्स नहीं सिस्टम्स बनाएं, यही सफलता के पीछे का असली कारण है। ये विचारना हमारी पारंपरिक सोच को एकदम चुनौती देता है। ज्यादातर लोग अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य यानी गोल्स तय करने पर लगा देते हैं। लेकिन एक बहुत ही रोचक बात बताऊं, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य बिल्कुल एक जैसे होते हैं। हर एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। तो फिर असली फर्क कहाँ है? फर्क उनके रोजाना के तरीकों, उनके सिस्टम में होता है। उदाहरण के लिए सिर्फ ये सोचने से कि मुझे फिट होना है कुछ हासिल नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो रोज व्यायाम करने के लिए मजबूर करे। यही दिनचर्या है जो असल में नतीजे लाती है। अगर सिस्टम सही है तो आप देखेंगे कि परिणाम धीरे धीरे अपने आप आने लगते हैं। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। हमारी अगली चर्चा है आदतें और हमारी नई पहचान, यानी बदलाव जो अंदर से बाहर की तरफ होता है। ये जो बात है ये आज की पूरी विचारधारा का एकदम निचोड़ है। आदत बदलने का सबसे शक्तिशाली इंजन यही है। ये सिर्फ बाहर से कुछ अचीव करने के बारे में नहीं है, बल्कि अंदर से खुद को पूरी तरह बदलने के बारे में है। सिर्फ ये मत सोचो कि क्या पाना है, ये सोचो कि कैसा इंसान बनना है। हर छोटा काम जो हम करते हैं वो हमारे एक नई पहचान की ओर डाला गया एक वोट होता है। अगर कोई स्वस्थ इंसान बनना चाहता है तो उसे रोजाना छोटे छोटे स्वस्थ विकल्प चुनने होंगे। हर बार जब आप सही चुनाव करते हैं तो वो नई पहचान और मजबूत होती है और धीरे धीरे दिमाग उसी नई पहचान को सच मानने लगता है। इसे ऐसे समझिए,
अगर कोई लगातार खुद से यही कहता रहता है कि मैं तो बहुत आलसी हूँ, तो उसका दिमाग भी उसी तरह व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित हो जाता है। ये एक ऐसा नकारात्मक चक्र बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अगर वही इंसान धीरे धीरे खुद को एक अनुशासित व्यक्ति मानना शुरू करे, तो ये नया विश्वास उसके भविष्य के हर काम को शारीरिक रूप से बदल देता है। इंसान की आदतें ही उसकी पहचान बनाती हैं। अब एक बेहद प्रैक्टिकल चीज पर बात करते हैं, सफलता के लिए सही माहौल डिजाइन करना, ताकि आदतें डालना बिल्कुल आसान हो जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर के दम पर सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि विल पावर की एक लिमिट होती है, वो कभी भी खत्म हो सकती है। असली समझदारी इसमें है कि अपने आसपास के माहौल को ही सफलता के लिए डिजाइन कर दिया जाए। हमारा एनवायरनमेंट हमारे व्यवहार को पूरी तरह कंट्रोल करता है। अगर काम करते वक्त फोन बिल्कुल पास रखा है तो बिना किसी शक के ध्यान भटकेगा ही, लेकिन अगर टेबल पर सामने ही कुछ स्वस्थ भोजन जैसे फल रखे हैं तो भूख लगने पर सही चुनाव करना बहुत आसान हो जाता है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, इसलिए माहौल को अपने विकास के हिसाब से ढालना बेहद जरूरी है। तो माहौल बनाने का सबसे सिंपल नियम क्या है? नियम ये है, अच्छी आदतों को इतना आसान बना दिया जाए कि उन्हें न करना मुश्किल लगे, और बुरी आदतों को इतना मुश्किल बना दिया जाए कि उन्हें करने का मन ही ना करे। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो कम से कम रुकावट वाला रास्ता चुनता है। अगर माहौल ऐसा है जो आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर सफलता बिना किसी अतिरिक्त जोर जबरदस्ती के मिलने लगती है। हमने काफी सिद्धांतों पर बात कर ली, अब समय है थियोरी से सीधा एक्शन की तरफ बढ़ने का। आज ही कौन सी 3 आदतें शुरू की जा सकती हैं? हमेशा भारी भरकम शुरुआत करने के बजाय इन 3 बेहद छोटी और आसान आदतों से आज ही शुरुआत की जा सकती है। पहला, रोज सिर्फ 2 पेज पढ़ना। दूसरा, केवल 2 मिनट के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन करना। और तीसरा, खाने पीने में बहुत ही छोटे स्वस्थ विकल्प चुनना, जैसे 1 ग्लास पानी ज्यादा पीना। होता क्या है ना, लोग अक्सर अपने रेजोल्यूशन इसलिए बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि वे पहले ही दिन कदम इतना बड़ा रख लेते हैं कि वो मुश्किल लगने लगता है। 1 घंटे पढ़ने या आधे घंटे ध्यान करने का लक्ष्य शुरुआत में ही बहुत भारी लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 पेज या 2 मिनट से क्या ही होगा, लेकिन इन बहुत ही छोटे कदमों के पीछे गहरा मनोविज्ञान काम करता है। जब शुरुआत इतनी छोटी होती है कि उसे करने में कोई जोर ही ना पड़े, तो ये हमारे दिमाग के शुरुआती रेजिस्टेंस यानी मानसिक रुकावट को चकमा दे देता है। दिमाग को लगता है कि अरे सिर्फ 2 मिनट ही तो है, कर लेते हैं। और जब ये रोज होने लगता है तो धीरे धीरे यही छोटी सी आदत पूरी तरह से स्वाभाविक बन जाती है और काम बिना किसी मेहनत के होने लगता है। और अब इस बेहद शक्तिशाली विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। सफलता कभी भी अचानक या रातों रात नहीं आती। ये उन छोटे छोटे कामों का नतीजा है जो रोज बिना किसी शोर के शांति से दोहराए जाते हैं। हर एक दिन चुना गया हर एक छोटा विकल्प एक नई दिशा तय कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो आज हमें खुद से पूछना चाहिए, आज जो छोटी छोटी आदतें हम चुन रहे हैं वो भविष्य में हमें कैसा इंसान बनाएंगी? क्या वो आदतें उस मंजिल की तरफ ले जा रही हैं जहां असल में पहुंचना है? इस विचार पर आज जरूर गौर कीजिएगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।